स्वागत है श्रोताओं आपका अपने रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर। रेडियो सीरीज मंजूषा कला अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर का आज दूसरा एपिसोड ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, जिसका टाइटल है मंजूषा कला और इसकी खूबसूरती। ये श्रृंखला यूनेस्को, सिमका और स्मार्ट के सहयोग से द रेडियो फेस्टिवल की पहली SDG फेलोशिप के अंतर्गत आपके लिए लाई गई है। अंगभूमि की है कथा, सबसे है ये पवित्र कथा। अंग धरा का गौरव है ये, अद्भुत है ये चित्र कथा। मंजूषा कला, मंजूषा कला, मंजूषा कला, मंजूषा कला। मंजूषा कला अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर। कार्यक्रम श्रृंखला में जानिए हमारी मंजूषा कला के प्राचीन और गौरवमयी इतिहास के बारे में। पहली बार रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर हर सोमवार सुबह 11 बजे सुनिए एक नया एपिसोड, और उस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट बुधवार और शुक्रवार को शाम 4 बजे सिर्फ रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर। इट्स योर वॉइस। आप लिसनर को ये बताता चलो कि इस रेडियो सीरीज को ब्रॉडकास्ट करने के पीछे उद्देश्य क्या है। तो यूनेस्को ने भारत के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास लक्ष्यों के तहत टोटल 17 गोल सेट किए हैं, जिन्हें 2030 तक अचीव करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्हीं लक्ष्यों में से लक्ष्य 8 है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी अच्छा काम और आर्थिक विकास। सांस्कृतिक धरोहर मंजूषा पेंटिंग अंग प्रदेश की प्राचीन कला है। इस कला के प्रति जागरूकता लाकर कला से जुड़े हर एक स्टेक होल्डर्स के हितों की रक्षा करना, और साथ ही SDG 8 का उद्देश्य है कि निरंतर समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए उत्पादन, रोजगार और सभी के लिए सभ्य कार्य को बढ़ावा देना है। अब आइए सुनते हैं दो दोस्तों के बीच की बातचीत जो स्कूल से वापस घर लौट रहे हैं। फिर रास्ते में क्या होता है, आइए सुनते हैं। हे सन्नी, धीरे चलना यार, मैं भी तो आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, आजा, मैं यहीं रुका हूँ। सन्नी यार, मैं थक गया हूँ, यहीं थोड़ी देर रुक जाना। आ यहाँ पर बैठते हैं। अपने शहर का गेस्ट हाउस काफी बड़ा है ना, और कलरफुल भी। हाँ भाई, सो तो है, और इस बिल्डिंग की हिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग है। ये दीवारों पर कौन सी पेंटिंग्स बनी है? अरे तुझे नहीं पता, यही तो मंजूषा पेंटिंग है। ये पेंटिंग है? मतलब कुछ भी बना देते हैं और उसे पेंटिंग कह देते हैं? ऐसा मत बोल सनी, ये एक खास तरह की पेंटिंग है। मेरे दादाजी काफ़ी नॉलेज रखते हैं अंग संस्कृति की। वो कहते हैं कि मंजूषा कला में जो भी दिख रहा है ना, हर एक कैरेक्टर का अपना इम्पोर्टेंस है और उसके पीछे एक कहानी है। कहानी? यू मीन स्टोरी? वाओ, आई लव स्टोरीज। बताना प्लीज। स्टोरीज तो तुझे दादाजी सुनाएंगे। अब चल यार। पर तू भी तो बता सकता है ना, बताना प्लीज। हाँ चलना, पर मुझे क्या मिलेगा? तुझे तो दूंगा मैं। ऑटो ऑटो ऑटो। आओ बेटे। मंजूषा का शाब्दिक अर्थ होता है सजा हुआ कक्ष या सजी हुई बंद पिटारी। बिहुला विषहरी लोक पर्व पर आधारित पारंपरिक कला है मंजूषा।
मंजूषा कला में बाला विशहरी की कथा से जुड़े विविध प्रसंगों और पात्रों को परंपरागत रंगों से उभारा जाता है, जिसमें चंपा नगरी के चंपक पुष्प और पत्ते के अतिरिक्त नाग, 5 बहन, चंद्रधर सौदागर, बाला लखेंद्र, गंगा के प्रतीक मगरमच्छ, चांद और सूरज आदि प्रमुख होते हैं। ठीक है। इन चित्रों में बिहुला को दर्शाने के लिए उसके खुले केश और समीप ही नाग को बनाया जाता है। वहीं 5 बहन विशहरी की भिन्नता के लिए उनके हाथों में विभिन्न प्रतीक के चिन्ह दिए जाते हैं। मंजूषा कला में चंपा वृक्ष की पत्तियों और सर्पों से बनी जंजीर का बॉर्डर प्रमुख स्थान रखता है और मंजूषा कला को मुख्य रूप से हरा, पीला और गुलाबी या लाल रंगों के सहारे उभारा जाता है। बेटे, मंजूषा चित्रकला की खास विशेषता यह है कि इसमें महिला और पुरुष को बराबरी का स्थान प्राप्त है। हर चित्र में तुमने देखा होगा कि पुरुष और महिलाओं को समान रूप से चित्रित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि उस कालखंड में महिला और पुरुष सामाजिक और आर्थिक रूप से समान थे। उनके बीच अंतर बिल्कुल ही नहीं था। इसलिए बिहार की मंजूषा कला भागलपुर एवं अंग प्रदेश की एक अद्भुत धरोहर है। अच्छा, अब तो मुझे चलना है बेटे। मुझे अभी एक वर्चुअल मीटिंग अटेंड करना है। मंजूषा से रिलेटेड और बातें फिर कभी बताऊंगा। ओके, थैंक यू दादाजी। आपने तो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई मंजूषा आर्ट के बारे में। मैं आपसे मिलता रहूंगा दादाजी। अब मैं घर निकलता हूँ, मम्मी वेट कर रही होगी। बाय बाय दादाजी। बाय सनी। चलिए, आज सनी का कंफ्यूजन तो उसके दोस्त और दादाजी ने काफी हद तक क्लियर कर दिया, पर आपके? हाय, मैं हूँ आपका रेडियो दोस्त आरजे मेहताब और मैं हूँ आरजे प्रिया। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो सीरीज मंजूषा कला अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर का 2nd एपिसोड, जिसका नाम है मंजूषा कला और इसकी खूबसूरती। आप सुनते हैं हर सोमवार सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम सीरीज का एक नया एपिसोड, और उस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट आप सुनते हैं बुधवार और शुक्रवार को शाम 4 बजे। श्रोताओं, आज के एपिसोड का नाम है मंजूषा कला और इसकी खूबसूरती। श्रोताओं, आप सबने बीते कुछ समय से ये नोटिस किया होगा कि भागलपुर प्रशासन मंजूषा चित्रकला को लोकप्रिय बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। चित्रकारों की मांग पर जिला प्रशासन ने ऐतिहासिक सिल्क सिटी की प्रमुख इमारतों को इस पेंटिंग से सजवाया है। इनमें जिला अधिकारी कार्यालय, सर्किट हाउस जैसे शहर के कुछ प्रमुख सरकारी भवन शामिल हैं। साथ ही शहर के हेलीपैड, पार्क, सैंडिस कंपाउंड और शहर के बगल से गुजरने वाली गंगा नदी पर बने विक्रमशिला सेतु को भी इस चित्रकला से सजाया गया है। प्रसिद्ध श्रावणी मेले के दौरान धार्मिक कस्बा सुल्तानगंज में भी प्रशासन द्वारा इस चित्रकारी को प्रमोट किया जाता रहा है। अंग संस्कृति की पहचान रही मंजूषा कला को राष्ट्रीय फलक पर छाने के लिए काफी जद्दोजहद करना पड़ रहा है। इस कला के विकास के लिए अभी बहुत काम करना बाकी है। इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी बातें पिछले एपिसोड की। इस कार्यक्रम सीरीज के पहले एपिसोड का नाम था किस्सा मंजूषा कला की, जिसमें बातें हुई थी मंजूषा कला के इतिहास और उसके उद्भव के बारे में। अगर आपने वो एपिसोड सुना है तो बहुत अच्छा, क्योंकि आज के इस दूसरे एपिसोड में बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो एपिसोड 1 से जुड़ी है, इसलिए एपिसोड 1 का सुनना भी जरूरी है। अरे रुकिए, अभी कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड शुरू होने को है और आप पहले एपिसोड को सुनने का सोचने लगे। परेशान मत होइए, आप इस कार्यक्रम सीरीज का हर एक एपिसोड कहीं भी कभी भी YouTube पर सुन सकते हैं। हमारे YouTube चैनल रेडियो एक्टिव भागलपुर ऑफिशियल सर्च करें और मंजूषा कला अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर की प्लेलिस्ट में जाएं और एपिसोड को सुने। और हाँ, लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आज अभी हम शुरू करते हैं रेडियो सीरीज का दूसरा एपिसोड, मंजूषा कला और इसकी खूबसूरती।
श्रोताओं, इस मंजूषा कला की सुंदरता की बात अगर करें तो इसकी सुंदरता को समझने के लिए हमें जाना होगा इन खूबसूरत रंगों के परे, यानी इसके पीछे की प्रक्रिया और तकनीक, रंग, साथ ही चित्र में उभरे मुख्य पात्र आकृति की कहानी के बारे में। आइए सीधे बातें करते हैं मंजूषा एक्सपर्ट श्री राजेंद्र सिंह से। आप वरिष्ठ पत्रकार के साथ मंजूषा कला को गहराई से समझते, जानते हैं। नमस्कार सर। धन्यवाद। स्वागत है आपका हमारे इस खास रेडियो सीरीज मंजूषा कला अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर सीरीज के दूसरे एपिसोड में। सर, आप हमें विस्तार से मंजूषा चित्रकला के पात्र और आकृति के बारे में बताएं। हालांकि मंजूषा आर्ट जो अंग क्षेत्र और चंपा की खास पहचान है, इसकी कहानी युगों पुरानी है। पूर्व रामायण काल से लेकर महाभारत काल तक इसकी धमक साफ साफ दिखाई पड़ती है। लेकिन जिस कला की बात आज हो रही है, मंजूषा कला की, उसने ये रूप बिहुला बिसहरी की कहानी सामने आने के बाद, यानी आज से कम 1300-1400 साल पहले आकार ग्रहण किया। तभी बिसहरी पूजा के करीब आते ही न केवल यहाँ के गली कूचों में बिसहरी गीत के बोल गूंजने लगते हैं, बल्कि मंजूषा के शिल्पकार भी भव्य, आकर्षक और मनमोहक मंजूषाओं के निर्माण में अपनी फनकारी दिखाने लगते हैं, जिसमें बिहुला बिसहरी की कथा को रंग और रेखाओं से चित्रित किया जाता है। हालांकि आमतौर पर प्रधानता नागाकृतियों की होती है, लेकिन कथा के वे सारे पात्र और परिवेश भी इन मंजूषा भित्ति चित्रों में देखे जा सकते हैं, जिसका अपना अलग विधान है। वैसे हर मंजूषा पर उकेरे गए चित्र एक से नहीं होते, लेकिन वे कथा के पात्रों और तत्कालीन परिवेश से जरूर जुड़े होते हैं। जैसे चंपक वृक्ष, नागनाथ मंदिर, नागनाथ महादेव, मनियार नाग, धनोत्तर ओझा, नेतुला धोबिन, बासु सौदागर, चांदो सौदागर वगैरह की भिन्न भिन्न मुद्राओं वाली आकृति, बिहुला, बाला, लखेंद्र, शीतला माता का वाहन गर्धव, देवी बिसहरी एवं उनकी अन्य 4 बहनें जया, अदिति, पद्मा और मैना, साथ ही सरेसा घोड़ा, हाथी, कोयल, कौवा, नाग संस्कृति, परिचयात्मक विश्लेषण तथा 2 संस्कृतियों शैव एवं शाक्त के अनूठे संगम की झलक दिखाई पड़ती है। मान्यता यह है कि जब चांदो और बिसहरी के बीच पूजन को लेकर रजामंदी हुई, तो आनन फानन जिस भव्य मनसा मंदिर का निर्माण किया गया, उसे नागाकृतियों से अलंकृत किया गया। उसकी आकृति भी मंजूषा जैसी ही थी। इस प्रकार मंजूषा कला न केवल एक शिल्प की व्याख्या करती है, बल्कि काल कवलित हो चुके उस पौराणिक बिसहरी मंदिर को भी प्रतिबिंबित करते हुए एक लोक कथा का प्रतिनिधित्व करती है। वाव, क्या स्टोरी है इस चित्रकला की। सर, आपने तो हमारा नजरिया ही बदल दिया। अब हम अगली बार जब इन पेंटिंग्स को देखेंगे, हमें लगता है कि ये और भी खूबसूरत और डिटेल्ड दिखेंगी। लिसनर्स, आपको बताऊं, मंजूषा लोक कला में जो मानव की आकृतियां बनती हैं, वो बहुत हद तक अंग्रेजी के अक्षर एक्स जैसी होती हैं। मेल कैरेक्टर्स को दर्शाने के लिए सिर पर पगड़ी, शिखा और मूंछ दर्शाया जाता है। मेल कैरेक्टर्स को धोती, कड़ा, कुंडल, मालाएं और आभूषणों से सजाया जाता है, जबकि फीमेल कैरेक्टर्स के सिर पर पल्लू के साथ आंचल लटकाया जाता है। इसके अलावा फीमेल कैरेक्टर्स को घाघरा, कुंचुकी, आंचल, नथ, छाती पर फूल के चित्र, कुंडल, मांग टीका, चूड़ियां, बाजूबंद, कमरबंद और कर्णफूल जैसे जेवरों से सजाया जाता है। प्रिया, एक और बात जो गौर करने वाली है, वो क्या? वो ये है कि मंजूषा पेंटिंग में मेल कैरेक्टर्स के कंपैरिजन में फीमेल कैरेक्टर्स की गर्दन पतली होती है, आंखें बड़ी और धनुषाकार होती हैं। अरे वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था मेहताब। और सुनो, इस पेंटिंग में पात्रों के कान और आईब्रोज यानी भाव नहीं होते, पर पैर में जूते या खड़ाव को दर्शाया जाता है। वास्तव में मंजूषा पेंटिंग पर बाला विशहरी की कथा से जुड़े
विविध प्रसंगों और पात्रों को परंपरागत रंगों से उभारा जाता है, जिसमें चंपा नगरी के चंपक पुष्प और पत्ते के अतिरिक्त नाग, 5 बहन विषहरी, चंद्रधर सौदागर, बाला लखेंद्र, गंगा के प्रतीक, मगरमच्छ, चांद और सूरज प्रमुख होते हैं। इन पेंटिंग्स में बिहुला को दर्शाने के लिए उनके बाल खुले रहते हैं और उनके आसपास नाग को बनाया जाता है। वहीं 5 बहन विषहरी को डिफरेंशिएट करने के लिए उनके हाथों में अलग अलग प्रतीक के चिन्ह दिए जाते हैं। चंद्रधर सौदागर को दर्शाने के लिए पगड़ी पर आधा चांद, मूछ और दाहिने हाथ में मुंडधारी डंडे को बनाया जाता है। क्योंकि मंजूषा चित्रकला भाव चित्रात्मक कला है, इसलिए इसमें हर एक कैरेक्टर्स या को कैरेक्टर्स को सिंबॉलिक रूप में दर्शाया जाता है। प्रिया, मैं अपने श्रोताओं को एक और बात विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि मंजूषा पर जो पंचमुखी नाग का चित्र आप देखते हैं वो मनसा यानी 5 बहनों का ही प्रतीक है, जिसके साथ एक पतली रेखा में नाग को चित्रित कर दिया जाता है। इन बातों के अलावा मंजूषा पेंटिंग में जो सूर्य और चांद के चित्र उभारे जाते हैं वे कहीं न कहीं सांप्रदायिक सद्भाव के ही चिन्ह हैं। अच्छा, इन सब के अलावा एक और बात, मंजूषा पेंटिंग में 5 प्रकार के बॉर्डर बनाए जाते हैं, जो इसकी विशेषता में 4 चांद लगा देती है। पहला लहेरिया, दूसरा बेलपत्री, तीसरा कोनिया जिसे त्रिभुज के आकार में बनाया जाता है, चौथा मोखा और 5वां सर्प की लड़ी। अरे वाह! मंजूषा पेंटिंग पे तो हमने भी बहुत रिसर्च किए हैं, अब इसका कुछ तो फायदा होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। मंजूषा चित्रकला में जो हमें दिखता है उसे कैसे और क्यों बनाया जाता है, क्या है इसके पीछे के अमेजिंग फैक्ट्स, आइए जानते हैं दूसरे एक्सपर्ट से, जो खुद एक मशहूर मंजूषा कलाकार हैं, जिन्होंने हजारों ऐसी पेंटिंग्स बनाई हैं। आपने अपनी माँ श्रीमती निर्मला देवी से मंजूषा चित्रकला सीखी है। आपकी पत्नी सुमना सागर, आपकी बहन अंजना कुमारी, आपके भाई पवन कुमार सागर, पुत्र अमन सागर और पुत्री एकता सागर, पूरी की पूरी 3 पीढ़ी इस खूबसूरत चित्रकला को सुंदर बनाने में लगे हैं। बिल्कुल मेहताब, तो स्वागत करते हैं वरिष्ठ मंजूषा कलाकार श्री मनोज पंडित जी का। आप सबको बताती चलूं कि साल 2012-13 में उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान और उद्योग विभाग बिहार द्वारा श्री मनोज पंडित को मंजूषा कला के पुनरुद्धार की दिशा में उनके काम के लिए पहला राज्य पुरस्कार यानी कि फर्स्ट स्टेट अवार्ड दिया गया। 2014 में कला संस्कृति और युवा मामलों के विभाग बिहार सरकार की सिफारिश पर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने श्री मनोज पंडित को मंजूषा कला गुरु पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसके अलावा विभिन्न संस्थाओं ने पुरस्कृत किया है। हम स्वागत करते हैं मनोज पंडित जी का। सर, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम मंजूषा कला अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर के दूसरे एपिसोड में। रेडियो एक्टिव 90.4 FM को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मंजूषा कला पे बात करने के लिए हमें आमंत्रित किया है। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि मंजूषा चित्रकला के अंतर्गत जो चित्र पेंटिंग्स हम देखते हैं, इनको चित्रित करने की प्रक्रिया, तकनीक और रंग क्या है? मंजूषा कला, यूं कहिए मंजूषा चित्रकला, मंजूषा पेंटिंग, इसे बनाने का प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले बिहुला बेसरी की लोक गाथा जानना अति आवश्यक है, क्योंकि यह कला एशिया की पहली लोक कला वो पारंपरिक कला है जो संपूर्ण कथा चित्र है। इस कला को बनाने में क्या क्या तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो यूं समझिए, सबसे पहले रेखा चित्र की जानकारी आवश्यक है। रेखा में मोटी रेखा, पतली रेखा, समांतर रेखा के साथ साथ वर्ग, आयत, त्रिभुज, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को जानना होता है, क्योंकि हमारे लोक चित्रकार जब चित्र बनाते हैं तो इसमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि इस कला में बॉर्डर की प्रधानता है। और सारी रेखा को जानने के बाद हम अच्छी तरीके से बॉर्डर बना सकते हैं। इसमें 5 बॉर्डर प्रमुख है: बेलपत्र, लहेरिया, त्रिभुज, सर्प की लड़ी और मोखा। ये सारे डिजाइन हम रेखा के माध्यम से बनाते हैं। और एशिया में जितनी भी लोक कलाएं हैं सभी रेखा चित्र आधारित हैं।
रेखा चित्र के माध्यम से ही हम अलग अलग कला को दर्शाते हैं। तो रेखा की जानकारी अति आवश्यक है और इसके माध्यम से हम मानव आकृति तैयार करते हैं। मानव आकृति में महिला पात्र में साड़ी, दुपट्टा, लहंगा, चूड़ी, बिंदी, नथ को दर्शाते हैं। और आप इस कला में एक विशेष बात ध्यान देने वाली बात है, इसमें जितने भी मानव आकृति है सारे मानव आकृति अंग्रेजी के एक्स आकार के होते हैं, मानो गुड़िया या कठपुतली के आकार के होते हैं। वहीं पे पुरुष पात्र में हम मुच्छे बनाते हैं, शिखा बनाते हैं और मंजूषा कला में भाव विहीन और कान विहीन चित्र तैयार किया जाता है। और बारीकी से इस कला को देखें तो यहाँ की अंग प्रदेश की चंपा की एक प्रतीक चिन्ह है चंपा फूल। दंत कथा लोक गाथा के अनुसार कोई चंपा फूल कहते हैं तो कोई चंपा वृक्ष कहते हैं। यहाँ के वनस्पति, यहाँ के जानवर, यहाँ के चिड़िया, सारे चित्र को मंजूषा में लगाया जाता है और एक खूबसूरत आकर्षक चित्र तैयार किया जाता है जिसे मंजूषा चित्रकला कहा जाता है। इस कला में महिला और पुरुष पात्र को अगर गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस कला में महिला पात्र को सशक्त दिखाया गया है, जो नारी सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण माना जाता है। एक और ध्यान रखने वाली बात है कि यह कला अंग प्रदेश की धरोहर है, इसीलिए मंजूषा कला को अंगिका पेंटिंग भी कहा जाता है। रंग विन्यास की बात करें तो मंजूषा कला में रंग की बहुत महत्ता है। इसकी रंग हरा, गुलाबी, पीला, अगर हम इसकी मापदंड के हिसाब से रंग को परस्पर रखें तो गुलाबी, हरा और पीला, जिसे प्रेम, समृद्धि और विकास का प्रतीक भी माना जाता है। मानव आकृति में मानव के शरीर, मानव का चेहरा, हाथ पैर पीले रंगों से तैयार किया जाता है और वहीं पे उस कला को साज सज्जा के लिए हरे और पीले रंगों का उपयोग किया जाता है। मंजूषा कला में जितनी भी रेखा चित्र है वो हरे रंगों से तैयार किया जाता है। तत्पश्चात लोक चित्रकार, लोक कलाकार इसमें गुलाबी और पीले रंगों का प्रयोग करते हैं। तो ये मंजूषा चित्रकला की, मंजूषा लोक कला की, मंजूषा पेंटिंग की बनाने की प्रक्रिया और तकनीकी रंग विन्यास का ये महत्व है। बहुत धन्यवाद सर। श्रोताओं, इस खूबसूरत मंजूषा कला को इतनी बारीकी से समझने के बाद एक और चीज है जो हम देख पा रहे हैं, वो आपको भी दिखेंगी जब हम आपको बताएंगे। क्या आपने देखा है इस मंजूषा कला में जो कैरेक्टर यानी पात्र बनाए जाते हैं उसमें पुरुष और महिलाओं का कद और शरीर की बनावट एकदम समान होती है। बस कुछ खास अंतर को अगर देखें तो पुरुष के हाथों में लाठी होती है, वो धोती पहने होते हैं, वहीं महिलाओं के पास दुपट्टा होता है, वो भी आधे सर तक, जो दर्शाता है अतीत में महिला पुरुष में कोई अंतर नहीं था, सब बराबर थे। मानो चित्रकला कह रही हो कि जब पुरुष महिला होते एक जैसे हैं तो पुरुष मजबूत और महिला कमजोर कैसे हो सकती है। ये चित्रकला में महिला पात्र को आधे सर तक ही दुपट्टे में दिखाया गया, जिसका संदेश साफ है कि महिलाओं को अपने भारतीय समाज के रीति रिवाजों के अंतर्गत बुजुर्गों का सम्मान करते हुए इसी समाज के पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती हैं। ये सामाजिक संदेश इस मंजूषा कला को और भी खूबसूरत बनाती है। अंग भूमि की है कथा, सबसे है ये पवित्र कथा। अंग धरा का गौरव है ये, अद्भुत है ये चित्र कथा। मंजूषा कला, मंजूषा कला, मंजूषा कला, मंजूषा कला। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है आपको भी इस शो में शामिल करने का। अरे भूल गए, हमने आपसे एक सवाल पूछा था
पिछले एपिसोड में? हाँ, आप कैसे भूल सकते हैं। आपको तो इंतजार होगा कि कब ये सवाल जवाब का क्विज राउंड शुरू होगा और आपके नाम की घोषणा होगी। हाँ, होगी, क्यों नहीं होगी। तो पिछले एपिसोड में हमने आपसे सवाल पूछा था कि मंजूषा कला किस धार्मिक त्योहार से प्रेरित है। आपके विकल्प थे ए नाग पंचमी, बी बिहुला विशहरी या सी दशहरा। सही जवाब है ऑप्शन बी। जी हाँ, बिहुला विशहरी ही सही जवाब है। आप में से कई श्रोताओं ने सही जवाब दिया, पर आप 3 जिन्होंने सबसे तेज जवाब दिया है वो हैं संदीप कुमार लालूचक अंगारी भागलपुर से, ईशा कुमारी मोहद्दीनगर भागलपुर से और सूरज कुमार। सूरज, आपने तो अपना एड्रेस ही नहीं लिखा, बट कोई बात नहीं। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर आप तीनों को दे रहा है एक आकर्षक गिफ्ट जो आप हमारी स्टूडियो में आकर कलेक्ट कर सकते हैं। आप तीनों के अलावा कई और लोगों ने हमें सही जवाब और अपनी प्रतिक्रिया भेजी है। चांदनी कुमारी ने हमें खगड़िया से मैसेज किया है, विकास कुमार ने तेतरी नवगछिया से, अमित कुमार सराय चौक भागलपुर से, कोमल कुमारी SM कॉलेज रोड भागलपुर से, पुष्पा ने हमें मैसेज किया है सबौर भागलपुर से, अंजलि तिलका मांझी चौक भागलपुर से, विकास छोटी खंजरपुर से और अर्नव कृष्ण स्वामी विवेकानंद कॉलोनी सराय भागलपुर से। आप में से ईशा कुमारी कहती हैं कि शो में दी गई जानकारी बहुत अच्छी है। पवन कुमार सिंह जी का मैसेज आया है सबौर से और कह रहे हैं कार्यक्रम मंजूषा कला अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर बहुत ही ज्ञानवर्धक है। अनुज कुमार जी का मैसेज आया है चंपानगर नाथनगर से। ये कहते हैं कि मंजूषा पेंटिंग के बारे में इतने विस्तार से बताने के लिए आपका धन्यवाद। आप सभी श्रोताओं का भी हम दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। आप हैं तो हम हैं, इसलिए आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और इस एपिसोड के बारे में भी हमें जरूर लिखिएगा। तो अगर आप उन श्रोताओं में से हैं जो पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दे पाए या फिर आपका जवाब गलत था, तो कोई बात नहीं, आपको आज भी मौका मिल रहा है। आप आज के सवाल का सही जवाब देकर जीत सकते हैं एक आकर्षक गिफ्ट। अब हम आपसे पूछने जा रहे हैं एक नया सवाल जो हमारे इस खास कार्यक्रम के दूसरे एपिसोड मंजूषा कला और इसकी खूबसूरती में दी गई जानकारी पर आधारित है। तो अगर आपने हमारे इस कार्यक्रम को पूरा और ध्यान से सुना है तो जल्दी से जवाब दे। आज का सवाल है, मंजूषा कला को चित्रित करने में कितने प्रकार के रंगों का प्रयोग होता है। सवाल एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, मंजूषा कला को चित्रित करने में कितने प्रकार के रंगों का प्रयोग होता है। आपके विकल्प हैं विकल्प ए 5, विकल्प बी 3 या विकल्प सी 8। अपने जवाब आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7549889911। अपने नाम और पता के साथ सही विकल्प का चुनाव कर भेज दीजिए हमें, और सही जवाब भेजने वाले 3 स्मार्ट श्रोताओं का नाम हम लेंगे अगले एपिसोड में, और साथ ही हकदार होंगे एक आकर्षक उपहार का। इसके अलावा आज के एपिसोड में दी गई जानकारियाँ आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। आपके संदेश को हम अगले एपिसोड में शामिल करेंगे। तो जरूर बताएं कि आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर 7549889911। श्रोताओं, आज मंजूषा कला अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर रेडियो सीरीज में हमने जाना इस सुंदर चित्रकला को चित्रित करने की प्रक्रिया, तकनीक, रंग, पात्र और आकृति के बारे में विस्तार से। वो हर एक बात नोटिस की जो इस मंजूषा कला को खास चित्रकला बनाती है, और बिना इन डिटेल्स के हम इन पेंटिंग्स को बस एक पेंटिंग ही समझकर बैठे थे। पर अब आप, मैं और हम सब इस मंजूषा कला को देखेंगे तो ठहरेंगे, सोचेंगे, पहचानेंगे, इनमें कैरेक्टर्स के बीच के अंतर को ढूंढेंगे। ड्रॉ किए हुए हर एक सिंगल लाइन पर हमारी नजर जाएगी, क्योंकि इस सुंदर मंजूषा चित्रकला में जो भी आपको दिखता है ना, उसके कुछ न कुछ मायने होते हैं। मंजूषा चित्रकारों ने इस चित्रकला के माध्यम से पुराने इतिहास की कहानी और उस वक्त के लोगों की वेशभूषा, कपड़े और घटनाक्रम को उजागर किया है, ताकि हम ये जान पाए कि हमारी लोक कथा और मान्यताएं कितनी पुरानी हैं। और साथ ही ये चित्रकला ये भी दर्शाता है कि उस कालखंड में महिला और पुरुष के बीच किसी प्रकार की असमानता नहीं थी,
बल्कि महिलाएं पुरुष के मुकाबले ज्यादा सशक्त थी। आज के दौर में भी हमारे समाज में कई कुप्रथाएं चली आ रही हैं। इनमें से एक है बाल विवाह। सैकड़ों बालिकाओं की जिंदगी हर साल इस कुप्रथा में फंसने से तबाह हो रही है, जो कि काफी चिंतनीय और अफसोसजनक बात है पूरी कम्युनिटी के लिए। एक बात जो हर माता पिता को समझनी चाहिए कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लड़की की शादी 18 साल से पहले नहीं और लड़के की शादी 21 साल के बाद ही करें। काफी दुखद है, हमारे समाज में आज भी ऐसी कुप्रथाएं चली आ रही हैं। बहरहाल मंजूषा कला के बारे में इतनी सारी बातें जानकर मेरे लिए तो ये मंजूषा पेंटिंग बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है, और आपके लिए? बिल्कुल आपके लिए भी। तो श्रोताओं, अगली बार जब आप मंजूषा कला को देखेंगे तो देखेंगे जरा बारीकी से, जरा गौर से, क्योंकि अंग प्रदेश की इस सुंदर चित्रकला की हर एक पहलू को रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर ने जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई है। मंजूषा कला अंग की धरोहर प्रोग्राम सीरीज के आज के दूसरे एपिसोड यानी मंजूषा कला और इसकी खूबसूरती को रिकॉर्ड करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी लोग शामिल हैं, रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर की टीम आप सबका दिल से आभार व्यक्त करती है। श्रोताओं, अब मंजूषा कला प्रोग्राम का दूसरा एपिसोड यहीं पर पूरा होता है। अब हम आपसे मिलेंगे इस प्रोग्राम सीरीज के अगले यानी तीसरे एपिसोड में, जिसमें हम चर्चा करेंगे मंजूषा कला के लिए कच्चा माल और उससे संबंधित उत्पाद के लागत के बारे में, और बाकी सीक्रेट है। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगले सोमवार सुबह 11 बजे एक नए एपिसोड के साथ। तो सुनना ना भूलें। यूनेस्को, सिमका और स्मार्ट के सहयोग से द रेडियो फेस्टिवल की पहली HDG फेलोशिप कार्यक्रम श्रृंखला के अंतर्गत मंजूषा कला अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर। नमस्कार। नमस्कार। पहिला जन्म भेले दैवा मैना देवी विषहरी रे, भला पहिला जन्म भेले मैना देवी विषहरी माया हे। जन्म भेले दैवा तुतीला रे भवानी रे, भला दूसरा जन्म भेले तुतीला रे भवानी माया हे। जन्म भेले दैवा पदमा दे कुमारी रे, भला तीसरा जन्म भेले पदमा दे कुमारी माया हे। चौथा जन्म भेले जाया देवी विषहरी रे, भला चौथा जन्म भेले जाया देवी विषहरी माया हे। पांचवा जन्म दिलकै माया देवी विषहरी रे, भला पांचवा जन्म दिलकै माया देवी विषहरी माया।
अंग भूमि की है कथा, सबसे है ये पवित्र कथा। अंग धरा का गौरव है ये, अद्भुत है ये चित्र कथा। मंजूषा कला, मंजूषा कला, मंजूषा कला, मंजूषा कला। मंजूषा कला अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर। कार्यक्रम श्रृंखला में जानिए हमारी मंजूषा कला के प्राचीन और गौरवमयी इतिहास के बारे में। पहली बार रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर हर सोमवार सुबह 11 बजे सुनिए एक नया एपिसोड, और उस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट बुधवार और शुक्रवार को शाम 4 बजे सिर्फ रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर। इट्स योर वॉइस।